हेलो दोस्तों, आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज फ्लो के ऊपर, टेक्निकल डाटा के ऊपर क्या हो सकता है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। कल है 6 अप्रैल 2023, यानी गुरुवार का वीकली एक्सपायरी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन। और और एक इंपॉर्टेंट इवेंट है कल। आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है 10 साढ़े 10 बजे के बाद। ये भी बहुत बड़ा इवेंट है। आरबीआई की पॉलिसी माना जा रहा है 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% तक हाइक कर सकता है आरबीआई, या हाइक नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। कल उसके ऊपर नजर सबकी है दोस्तों, आरबीआई की पॉलिसी की वजह से। और आरबीआई की पॉलिसी के पहले आज मार्केट जबरदस्त रैली कर चुका। उसमें मैंने सुबह आपको क्लियरली बोला था कि निफ्टी स्ट्रांग रहेगा और बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा, यानी थोड़ा वीक रहेगा। और हूबहू आपने देखा, निफ्टी सुपर डुपर स्ट्रांग था, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत वीक था दोस्तों। आपने देखा रहेगा, बैंक निफ्टी ने तो 41,000 का लेवल भी पार नहीं किया अभी तक, लेकिन निफ्टी ने 17,550 17,550 के ऊपर क्लोज किया। बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग मानी जाएगी। पुट कॉल रेशो में निफ्टी टोटली ओवरबॉट है। उसका अगर टेक्निकल चार्ट अगर निकालेंगे निफ्टी 50 का, तो टोटली ओवरबॉट है। बहुत बड़ा लेवल पे ओवरबॉट है, यानी कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है निफ्टी 50 में। लेकिन वही बैंक निफ्टी में उसका जो पुट कॉल रेशियो है वो थोड़ा हल्का है, 1.1520 के पास, लेकिन ज़्यादा ही है लेकिन हल्का है। बैंक निफ्टी में बढ़ने से ही चांसेस ज़्यादा है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा ओवरबॉट हो चुका है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन कल गुरुवार है दोस्तों। सो मैं हमेशा आपको मैंने सीख दी है पिछले 2.5 साल से कि गुरुवार को कभी भी पुट कॉल रेशो देखा नहीं करते हैं। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कॉल राइटर्स पुट राइटर्स की जो पोजीशन होती है बड़ी बड़ी, उसके ऊपर गेम होता है दोस्तों। और सेकंड हाफ में बहुत बड़ा गेम होता है दोपहर के बाद, जनरली देखा गया है। आज क्या हो गया, निफ्टी 50 को रिलायंस की वजह से उठाया नहीं गया। आज एक्चुअली शॉकिंग था, क्योंकि क्रूड ऑयल के ऊपर टैक्स को खत्म कर दिया है, तो ओएनजीसी और रिलायंस को बढ़ना चाहिए था। ओएनजीसी स्टार्टिंग में बढ़ा भी था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, रिलायंस में भी दबाव देखने मिला। ये अजीब चीजें देखी जाती है। लेकिन मैंने क्लियरली बोला आपको कि निफ्टी स्ट्रांग रहेगा और बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा आज का दिन। आज निफ्टी को एलएनटी यानी लार्सन एंड टुब्रो, एचडीएफसी बैंक जैसे, और टीसीएस आईटी का दिग्गज स्टॉक, टीसीएस इन्फोसिस, ऐसे स्टॉक्स की वजह से जिनका वेटेज है ज़्यादा, उसकी वजह से मार्केट को ऊपर रखा गया है दोस्तों। ये आपने देखा रहेगा। और मैंने आपको सुबह भी न्यूज़ भी बोली थी कि एडवांस जो है, यानी अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक, जो बैंकिंग सेक्टर्स के दिग्गज बैंक्स, उनके जो एडवांसेस है वो बढ़ चुके हैं दोस्तों, उनके लोन ग्रोथ बढ़ चुके हैं। ये पॉजिटिव था। लेकिन एचडीएफसी बैंक ने शानदार आज उछाल दिखाया, प्लस एचडीएफसी ग्रुप ने। और मुझे पता चला था कि दोपहर में जब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर्स बढ़ने लगते हैं, इसका मतलब एफआई की बाइंग आने लगती है। सीधी सी बात है, आपको एक सिखाता हूं मैं। जब एचडीएफसी बैंक बढ़ने लगते हैं ना दोस्तों, तब आपको एक सोचना चाहिए कि एफआई की सेलिंग बहुत कम हो चुकी है या एफआई की बाइंग चालू हो गई है। और हूबहू हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाटा रीड किया है। एफआई ने आज 800 करोड़ यानी 800 करोड़ का माल खरीदा है, बाइंग की है। और डीआई ने 950 करोड़ यानी 950 करोड़ का माल बेचा है, सेलिंग किया है। आपने देखा रहेगा मजेदार चीज कि मार्च 31 तक डीआई एफआई से कई गुना बाइंग कर रही थी। उनका जो एनएवी जो है म्यूचुअल फंड का, वो पॉजिटिव दिखाने के लिए। मैंने उस समय बोला था कि ये सब नकली चल रहा है डीआई का, और आप साबित भी हो चुका है। अप्रैल के 2 ट्रेडिंग दिन खत्म हो चुके हैं, आज का और परसों का, और दोनों दिन डीआई ने सेलिंग की है। और आज भी 900 950 करोड़ का माल सेल किया है डीआई ने, और एफआई ने 800 करोड़ का माल खरीदा है, बाइंग की है। कल भी परसों भी एफआई ने बाइंग की थी दोस्तों, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटी में ले रहे हैं। एफआई ने 300 करोड़ का माल खरीदा था परसों, 300 350 का। एफआई अभी थोड़ा बाइंग मोड में आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी कम है उनका।
ये थोड़ा सा गड़बड़ है। 1000 करोड़ के ऊपर का माल अगर खरीदने चालू करेगा एफआई तो ही हम लोग सोच सकते हैं। वैसे देखा जाएगा तो पिछले हफ्ते से अमेरिकन मार्केट लगातार बढ़ रहा था, लेकिन सिर्फ परसों के दिन वो 200 पॉइंट माइनस में, कल के दिन वो 200 पॉइंट माइनस में गिर गया था। लेकिन हम लोग अंडर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आज वो अंडर परफॉर्म थोड़ा बहुत खत्म हो गई है, क्योंकि डाउ फ्यूचर माइनस में थे, कल डाउ जोन्स भी 200 पॉइंट गिरा था, इसके बावजूद भी हम लोग शानदार बढ़े। 160-170 पॉइंट निफ्टी में बढ़े और 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में बढ़े दोस्तों। और इम्पॉर्टेंट जो लेवल था 17,550 के ऊपर पहला क्लोजिंग हो गया निफ्टी का, और ये बहुत ही अच्छी बात है टेक्निकल के ऊपर, लेकिन ओवरबॉट है ये तो मानना पड़ेगा। और ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में भी मैंने क्लियरली बोला था कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और वो बैंक निफ्टी में आपने देखा कि बैंक निफ्टी को टिकने नहीं दे रहा था। 41,000 के वहां जाता था, फिर 40,800 के आसपास आता था। बैंक निफ्टी टोटली वीक था पूरे दिन दोस्तों, लेकिन निफ्टी को स्ट्रांग रखा गया, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने जो बजाज फाइनेंस जो 3 दिन पहले आपको मैंने जैकपॉट स्टॉक दिया था, जब उसका रेट 5,600 रुपये का था, कितना था, 5,600 रुपये का था, और आज का जो हाई है वो 5910 के ऊपर है दोस्तों, 5,900 के ऊपर है। ओके, आपने देखा रहेगा। सो आज का जो हाई है बजाज फाइनेंस का वो 5,900 का था। तो 5,600 लेके 5,900 यानी 300 पॉइंट की रैली सिर्फ 2 दिनों में देखी गई बजाज फाइनेंस में, 2 या 3 दिनों में। इसका मतलब लगभग 5% राइज आपको मिला है मेरे जैकपॉट स्टॉक में। और पिछले 2.5 साल से आप देख सकते हो मेरे जब जब जैकपॉट स्टॉक दिया है, उसमें से 90% अबाव स्टॉक जो है वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है। 100% उसमें 90% स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है जैसे जैसे मैंने बोला है। ठीक है, गणेश जी की कृपा है बस, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं कि प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे जब मैं टोटली ऑल ओवर का ग्लोबल मार्केट का न्यूज आपको बोलता हूं, लेवल्स बोलता हूं, एसजे निफ्टी का बिहेवियर बोलता हूं, मार्केट शुरू होने के पहले दिग्दर्शन करता हूं, टेक्निकल डाटा में जो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस देता हूं वो कितने एक्यूरेट है वो आप भी देख सकते हैं, एक्यूरेट। आज बैंक निफ्टी को देखा आपने, 41,120 के ऊपर नहीं गया हो। मैंने आपको बोला था 41,120 के ऊपर गया तो ही आपको बाय करना है, उधर सस्टेन किया तो, नहीं तो नीचे आएगा। वही निफ्टी को मैंने आपको लेवल बताया था 17,500 से लेके 550, उसके ऊपर टिकना चाहिए। 17,550 के ऊपर टिक भी गया निफ्टी, लेकिन ये पहली क्लोजिंग है। मैं हमेशा बोलता हूं टेक्निकल के ऊपर हमेशा आपको लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए उस रजिस्टेंस के ऊपर, तो ही मार्केट ऊपर जाता है। अब यह पहला क्लोजिंग है निफ्टी 50 में 17,550 यानी 17,550 के ऊपर का। ओके, तो कल भी 17,550 के ऊपर अगर क्लोज आता है तो 17,800 का टारगेट हम सेट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ही उधर जाएगा, कम ज़्यादा होके एक हफ्ते के अंदर जा सकता है। लेकिन 17,550 के ऊपर कल दूसरा क्लोजिंग आना चाहिए मार्केट में, निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी में 41,120 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 41,120 लेवल बैंक निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप ध्यान में रखिए। 41,120 के ऊपर टिक गया तो फिर 41,500 डायरेक्टली लेवल आता है बैंक निफ्टी में, ये भी आप ध्यान में रखिए। ओके, क्योंकि लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैं देता हूं वो इतनी एक्यूरेसी होती है, उसमें 95% के ऊपर एक्यूरेसी होती है। आप देख सकते हो पिछले 2.5 साल के सभी वीडियोस में बोल रहा हूं, पिछले 2.5 साल से बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, हर दिन बनाता हूं लगभग, तो आप देख सकते हो। और जो रेगुलर मेंबर्स है उनको मालूम रहेगा 4-5 दिन पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी एक छोटे दायरे में फंस चुके थे। निफ्टी 17,000 के पास टाइम पास कर रहा था पिछले 10-15 दिनों से, और बैंक निफ्टी भी 39,000 से लेकर 40,000 के बीच में टाइम पास कर रहा था 10-15 दिनों में। उस समय मैंने एक बोल्ड स्टेटमेंट किया था आपको, मैंने बोला था कि अभी एक दायरा में फंस गया है निफ्टी बैंक निफ्टी, लेकिन आने वाले 2-4 दिन में मुझे दिख रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अपना दायरा तोड़ के नीचे या ऊपर दोनों साइड जा सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे दायरे में वो नहीं रह सकते हैं। पिछले 4-5 दिनों का पहले का ही वीडियो आप देख सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका वीडियो मेरे यूट्यूब में है तो आप देख सकते हो। और भगवान ने सुन ली, निफ्टी लगभग, और उस समय मैंने बोला भी था कि निफ्टी 400 से 500 पॉइंट बढ़ सकता है और बैंक निफ्टी लगभग 1,500 पॉइंट बढ़ सकता है, और वहां से निफ्टी लगभग 550 पॉइंट बढ़ा है और बैंक निफ्टी लगभग 2,000 पॉइंट बढ़ा है दोस्तों। और ये ताकत होती है दोस्तों, ये ताकत होती है। 1,500 पॉइंट बढ़ा है, सॉरी, बैंक निफ्टी 1,500 पॉइंट बढ़ा है और निफ्टी लगभग 550 पॉइंट, 500-550 पॉइंट बढ़ा है। तो ये ताकत होती है दोस्तों। तो ये पता चलता है कि एक दायरे में फंस गया तो ऊपर या नीचे जाने का छटपटाता है। और फॉर्चुनेटली क्या हो गया, नीचे क्यों नहीं गया, इसका भी रीजन ये है कि डाउ जोन्स लगातार बढ़ रहा है। कितने दिन अंडर परफॉर्म करेगा मार्केट, इसके लिए हम लोग बढ़े हैं।
लेकिन अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि ग्लोबल मंदी की आशंका जताई जा रही है। कल आरबीआई पॉलिसी भी है और जॉब्स डाटा जो मैंने आज सुबह भी ये किए वो भी मंदे आ गए, कम आ गए हैं। और बहुत सारे आईटी कंपनीज ये भी कर रही है कि लोगों को निकाल रही है। सावधान रहना है, केयरफुल रहना है, क्योंकि पिछले 4 दिनों में ही जो टेक्निकल चार्ट अगर देखेंगे निफ्टी का, तो पिछले 4 दिनों में 550 पॉइंट बढ़ा है निफ्टी। ओके, और 1,500 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा। ये बहुत ज्यादा बढ़त छोटे टाइम में आ गया है। कल आपको क्या देखना है, 17,550 के ऊपर टिकता है या नहीं। अगर टिकेगा नहीं तो नीचे 17,500 के ऊपर पुट राइटिंग आज अच्छी हो गई है, वो आपको सपोर्ट का काम करेगी। उसके नीचे 17,400 450 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर का लेवल कौन सा देखना है आपको, ऊपर का लेवल अगर 17,550 के ऊपर टिक गया निफ्टी कल, तो आपको देखना है 17,620 लेवल। जी हाँ, ध्यान में रखिए, 17,620 का लेवल, 17,620 के लेवल के ऊपर निकल जाता है निफ्टी कल और टिकता है 15-20 मिनट, तो 17,670 17,670 ये अगला टारगेट रहेगा निफ्टी में। ये ध्यान में रखिए, तो कल होने के लिए कुछ भी हो सकता है। और पुट कॉल रेशो देखना नहीं है, कल गुरुवार एक्सपायरी का दिन है, तो कल आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो आरबीआई की पॉलिसी के बाद मार्केट बड़ा टर्न ले सकता है नीचे या ऊपर। ओके, और कुछ बैड नहीं आना चाहिए, खराब नहीं आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम ये आ सकती है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग अचानक आ सकती है मार्केट में। ये भी आपको देखना है, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी का जो चार्ट है वो ओवरबॉट हो चुका है। ठीक है, उसके नीचे फिर मल्टीपल सपोर्ट है निफ्टी में, 17,300 है, 200 है, वो तो बहुत सारे सपोर्ट्स है। हर 100 पॉइंट के ऊपर सपोर्ट है, 100 और 50 पॉइंट के ऊपर। ये आपको निफ्टी में ध्यान में रखना है। ऊपर का मैंने क्लियरली बोला 17,620। वही बैंक निफ्टी में नीचे जो लेवल है वो 40,500 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 40,800 भी छोटा सपोर्ट है। अभी 41,000 के पास बराबर क्लोज हो चुका है। कल देखना है 41,120 के ऊपर निकलता है या नहीं। निकले गया तो 41,300 का पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद 41,500 का टारगेट रहेगा। क्योंकि कल आरबीआई पॉलिसी कुछ भी हो सकता है, बैंक निफ्टी में एकदम जबरदस्त उछाल भी आ सकता है या नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी है। और जनरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी जो आती है वो बैंक निफ्टी को ज्यादा इंपैक्ट करती है, ना कि निफ्टी को इंपैक्ट करती है। तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली आपको बोल दिया है अभी, ठीक है, क्लियरली बोल दिया है। अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अभी बाइंग कम करो अभी, क्योंकि एक करेक्शन का इंतजार करो। करेक्शन आने के बाद फिर बाय ऑन डिप करना मार्केट। अभी बाय ऑन डिप का मार्केट है पक्का। जो लेवल्स मैं बताता हूँ बाय ऑन डिप करना है उधर, और ऊपर जो लेवल्स बोलता हूँ वहां सेल करना है। ये करना है, बाय ऑन डिप का मार्केट है, क्योंकि नीचे आने के बाद आपको खरीदना ही खरीदना है, विदाउट नहीं रुकना है, उसको खरीदना ही है। और हम लोग आउट परफॉर्म किया आज के दिन, क्योंकि यूरोपियन मार्केट अभी माइनस में है, एशियन मार्केट भी माइनस में क्लोज हो गए थे, डाउ फ्यूचर भी माइनस में थे, कल डाउ जोन्स भी माइनस में क्लोज हो गए। इसके बावजूद हम लोग बढ़े आज, और ये बढ़िया हो गए, और वो भी आरबीआई की पॉलिसी के पहले बढ़े हैं। इसका मतलब आरबीआई पॉलिसी के बाद सेलिंग आएगी, हो सकता है भाई प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन मार्केट है, कुछ नहीं बोल सकते। मार्केट किसी का नहीं होता है, सबका है, होता है बॉस, ये गलत है। मार्केट किसी का भी नहीं होता है। ओके, अलर्ट रहना है, प्रॉपर हेजिंग करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस का यूज करना है। मेरे पर्सनल ग्रुप में भी आज हेजिंग में प्रॉफिट हो गया। ऊपर आने के बाद हम लोगों ने कॉल बेचा, और नीचे आने के बाद एकदम बैंक निफ्टी नीचे आ गया था, बीच में पूरा फ्लैट हो गया था, उस समय हमने पुट में एग्जिट किया और नेट प्रॉफिट बना दिया। तो ये पॉलिसी करना चाहिए आपको, क्योंकि अभी मार्केट जो है सिर्फ हेजिंग करके आप आराम से बैठेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आपको कॉल बेचना पड़ता है, नीचे के लेवल पे आपको पुट बेचना पड़ता है, जहां सपोर्ट है, जहां मार्केट फिर सकता है। तो ये बातें आपके दिमाग में होना चाहिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है लाइफ में। धन्यवाद। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए। कमेंट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में जरूर लिखिए, और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सबको प्रॉफिट हो। क्योंकि मैंने मैसेज बॉक्स, कमेंट बॉक्स ओपन है मेरे पिछले 2.5 साल से, मैंने बंद नहीं किया है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो मैसेज आप करते हो प्यार से, वो मुझे मोटिवेट करते हैं दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको सभी वीडियोस प्री मार्केट, सुबह मार्केट शुरू होने के पहले, टेक्निकल, डाटा, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ये सभी कार्यक्रम इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगे। और मैं हमेशा दावा करता हूं कि किसी ना किसी वीडियो में किसी ना किसी रूप से आपको अवश्य फायदा होता है।
प्री मार्केट रिपोर्ट हो, टेक्निकल हो, डाटा हो, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो, तो किसी ना किसी रूप से आपको ये चैनल देखने के बाद अवश्य फायदा होता है। इसीलिए हमारा जो चैनल है नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल है पूरे यूट्यूब पे। 64,000 प्लस सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं दोस्तों। तो धन्यवाद। और ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ कि 100% मेरे ऊपर भी और किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है। आंख बंद करके काम नहीं करना है। प्रॉपर सब डाटा चेक करने हैं, टेक्निकल डाटा, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ बेस, क्योंकि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की औकात नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि मार्केट कभी भी ऊपर और नीचे जा सकता है। ओके, सो सभी डाटा चेक कीजिए, प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस कीजिए। और ये जो मैं बोलता हूँ ये सब रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन खुद का दिमाग भी यूज़ करना है ना। खुद का दिमाग भी यूज़ करना है भाई। खुद का दिमाग यूज़ करोगे तो आपको 80% तक सफलता आ सकती है। 100% की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है पिछले 2.5 साल से जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा है कि कोई भी चैनल, कोई भी आदमी भगवान नहीं होता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हो या यूट्यूबर्स हो, झूठ-मूठ बोलते हैं कि पिछले कई दिनों से नहीं, कई-कई सालों से उनको हर दिन सही आता है। चाहे उनका ग्रुप हो, चाहे उनका टेलीग्राम चैनल हो, हर दिन सही आता है। और ऐसे झूठे और मक्कार लोगों से सावधान रहिए। अगर उनका हर दिन सही आता है, हर दिन उनके लेवल्स परफेक्ट होते हैं, हर दिन वो 100% प्रॉफिट देते हैं, तो इधर क्यों कर रहा है भाई काम तुम यूट्यूब पे? अंबानी और अदानी बनते थे ना, इधर क्यों झक मार रहा है तुम? सीधी सी बात। तो ऐसे झूठे लोगों के आंखों में देखिए मक्कारी दिखाई देगी। ऐसे लोग धंधा करने के लिए बैठे हैं बस, बाकी कुछ नहीं। लोगों को उल्लू बना के अपना पैसा छापने के लिए बैठे हैं। ओके, और बहुत सारे लोग मुझे उन लोगों के वीडियोस डालते हैं, उनके ग्रुप के भी सिलसिले बताते हैं कि ऐसा लिखा है, और ऊपर में वीडियो में, और ये लोग ऐसे चाप्टर लोग हैं कि उनका कमेंट बॉक्स भी बंद है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में गालियां मिलती है उनको हमेशा, तो उन्होंने कमेंट बॉक्स भी बंद कर दिया है। तो ऐसे मक्कार लोगों को पहचानिए, जो लोग 100% सही आता है, ऐसा हर दिन बोलते हैं, हर दिन बोल के आपको उल्लू बनाते हैं। कोई भी 100% सही नहीं हो सकता है। और ये एकमात्र चैनल जो पिछले 2.5 साल से जो सामान्य लोग हैं, जो नॉर्मल इंसान है, जो कॉल और पुट बाय करते हैं, उनके लिए ये चैनल बना है दोस्तों। और सबको दिग्दर्शन करने के लिए, सबको सही राह पे चलने के लिए। और मैं कभी भी नहीं दावा करता कि मैं 100% सही होता हूँ। नेवर, नेवर, इम्पॉसिबल है ये। क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है, लेकिन ये लोग भगवान का रूप, भगवान बन के बैठे हैं सब यूट्यूबर। तो ऐसे चोर लोगों से सावधान रहिए और अपना पैसा बचाइए, अपना कैपिटल बचाइए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल, सॉरी आज रात को ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।